Okay, welcome to Tree Campus Live class. So today is the day 62, and we should wait 1 or 2 minutes. Aarti, Kajal, and Sheikh Nasir. So we should wait 1 minute, and then we will start our session. I think more other students are participating. So आगे का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि अभी तक के आप लोगों का कहाँ तक के हुआ है और कितना आप सीखे हैं. So could you please tell me anybody? आरती, काजल एंड शेख या वीरेंद्र कुमार गुप्ता. तो इसमें फर्स्ट डे आप लोगों का है. आरती आपका फर्स्ट डे है. So how many students have joined first day? Yes, sir. आरती आपका फर्स्ट डे है. काजल आप तो आई थिंक have you already joined this class? Yes, sir. I'm always take your session. Yeah. And Sheikh Nasir, you? सर फर्स्ट डे है सर. First day. Okay. जी सर. सर वैसे मैम का सर वीडियो और देखा हूँ सर. ओके, अब जूम क्लास आपका फर्स्ट डे है. जी सर. चलिए ठीक है, तो मैं अभी सेशन को कैरी करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ. और काजल ने पिछला क्लास अटेंड किया था. तो काजल मैं किस बात पे बात कर रहा था? सर आप प्रेजेंट टेंस पे बात कर रहे थे, जैसे हाँ. और फिर मैंने 3 स्टेप बताए थे. 3 स्टेप के बाद मैंने 4 स्टेप बताए थे कि आपको अगर इंग्लिश में अच्छा बोलना है या समझना है तो वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं. द फर्स्ट सब्जेक्ट आपको देखना है. सेकंड एक्शन जो होता है यानी कि वर्ब. और फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट. और इसका टाइम ऑफ एक्शन, मतलब वो जो एक्शन है उसकी टाइमिंग क्या है. अगर आप इन 4 चीजों को कंबाइन कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश को समझ पाओगे और बोल पाओगे. टाइम ऑफ एक्शन से कहने का मतलब हमारा होता है टेंस, जो कि मैंने कल के क्लास में बताया था. टेंस की एक शॉर्टकट फॉर्म है, मतलब एक शॉर्ट डिफिनेशन है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन. एक्चुअली में टाइम ऑफ एक्शन हमारे एक्शन होते हैं जो हम करते हैं. अभी हम करते हैं तो दूसरा भी करता होगा. ऑब्वियसली हम सब लोग कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं. स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खाना खाना, लंच करना, डिनर करना, ठीक है ना. लॉट ऑफ एक्शन वी डू इन आवर डेली लाइफ. हम करते हैं, वही एक्शन दूसरे भी करते हैं. और हर एक्शन की एक टाइमिंग होती है, और उस टाइमिंग को ही हम अपनी इंग्लिश में जब बोलते हैं तो उसको सही तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. कल मैंने जो था इसको प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट को लेकर बात की थी. और सिंपल प्रेजेंट हमारे वो टेंस होते हैं जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज को शो करते हैं. कौन सी एक्टिविटीज शो करते हैं? रेगुलर एक्टिविटीज, मतलब जो आप रेगुलर करते हो, रोज करते हो. तो मैंने कौन सी फॉर्म बताई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको बताया था बोलना. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप कोई ऐसे 5 एक्शन बताओ जो आप रोज करते हो, तो आप कौन सी फॉर्म यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म. और सिंपली आप इसको आई करके बोल दोगे. जैसे अभी अगर भी मैं 1 बाय 1 करके अगर एक एक से पूछता हूँ कि मुझे कम से कम एटलीस्ट 3 एक्शन बताओ जो आप रेगुलर करते हो, तो कैसे बोलोगे? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं अपने को आई लगाऊंगा. और जो एक्शन मैं करता हूं, सपोज दैट मैं सुबह उठता हूं तो मैं बोलूंगा आई वेक अप. फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. कब उठता हूं वो मैं ऐड कर दूंगा, इन मॉर्निंग. मैं अगर कॉलेज जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो टू कॉलेज. मैं अगर कोई गेम खेलता हूं तो मैं बोलूंगा आई प्ले गेम. दैट्स मीन आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. तो जब आप कोई भी एक्शन यानी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो आपके रेगुलर एक्टिविटीज को शो करता है, जो ये शो करता है कि ये काम आप रेगुलर करते हैं. सो नाउ अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो, मैं कल से और परसों से इस चीज को समझा रहा हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे कम से कम 3 to 5 एक्शन मुझे बताएं जो वो रेगुलर करते हैं. एंड प्लीज टेल मी इन इंग्लिश. सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. ओनली यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म एंड दैट्स इट. जब आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे तो मैं समझ जाऊंगा ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज है. अगर इसमें अभी किसी को डाउट है तो वो कंसल्ट कर सकता है, और नहीं तो मैं अभी आपसे सेंटेंस लेना शुरू करता हूँ. किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? किसी को भी?
जो लोग फर्स्ट डे आए हैं वो लोग भी अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, और सभी लोग मुझे कम से कम 3 to 5 अपनी डेली एक्टिविटीज। हेलो यस यस यस। इसकी इंग्लिश बना, इसकी इंग्लिश इमेजियस की इंग्लिश बताना। यस इमेजियस की। हेलो। इमेजियस की immediately। Okay, now who will tell हेलो that सर। 3 to 5? Yes yes सर इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? आप यहाँ कब से आ रहे हो? yes बेटा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आप यहाँ कब से आ रहे हो? आप यहाँ कब से आ रहे हो, कब से आ रहे हो, भैया कब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ये इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है, इसको हम आगे चले। हाँ when इंट्रोगेटिव, बट देखिए अभी मैं यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो अभी आप वन बाय वन क्यूरी ये नहीं करिए, जो मैं अभी जिस टॉपिक में हूँ उस टॉपिक से लेकर क्यूरी करिए। अभी सिंपल प्रेजेंट में रेगुलर एक्टिविटीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताया उसमें मुझे बताइए, तो मैं वो डाउट्स आपके क्लियर करता हूँ। मतलब ये चीज आपकी क्लियर है कि रेगुलर एक्टिविटीज में हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब जब आप अपने को आए बोलोगे और फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलोगे। So now, yeah, Sheikh Nasir, please tell me at least 3 to 5 activities you do every day. सर मेरा क्वेश्चन। Yes. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जिस तरह हम प्रोनाउन जो बोलते हैं सर, पर्सनल नाउन यार वी का सर वो समझ में नहीं आता, मतलब वी कब यूज करना और कब यूज करना है? वी को कब यूज करना है और सर जी सर, जैसे आई मतलब मैं काम कर रहा हूँ, देखिए वी और जो मी होता है वो मतलब प्लूरल मुझे। होता है। आई सिंगुलर, आप अपने लिए आई यूज करोगे, आप सिंगुलर, लेकिन आप कई लोग जब होगे प्लूरल में वी यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट अभी आपकी क्लास चल रही है, मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक से क्वेश्चन करता हूं तो वो आई बोलेगा। जैसे जब आप अपने बारे में बोलोगे तो आई लगा के बोलोगे, और जब आप सब लोग मिलकर एक आंसर दोगे तो आप वी करके बोलोगे। वी कई लोग होते हैं और आई एक होता है। तो मैं अभी अपने टॉपिक पर ही आता हूँ और उसी टॉपिक से रिलेट करके मुझे आंसर दीजिए आप लोग। तो फर्स्ट मुझे 3 to 5 एक्टिविटीज बताइए जो आप रेगुलर करते हो, रोज करते हो, और इसको फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलना। यस सर मैं बताऊं? यस यस eat food. नहीं, वन बाय वन। या काजल, यस कैरी ऑन। Sir, firstly I wake up, then I take a Yes. bath, then I Yes. take breakfast, then I Yes. go to college, then I come back at the after 2:30. Okay, very good. Yes. Now, Virendra Kumar Gupta. Yes. Yes. Yes, Virendra. Sir, first of all, I take bath Yes. and I take dinner, sir, Yes. breakfast, and I play game, and I go to school every day. Very and good. Yes. I take fun. Okay, very good. Now, Tarun Atari. Hello, yes sir. Yes. I wake up early in the morning and Yes. take bath and go to school. Yes, go to school every day, and Yes. I come from there at 2 o'clock, and after Yes. coming from there I take my meal Very good. and go to play, and Very after good. coming from play I take rest for half an hour to 1 hour, and then I take again break. Then I take again meal and go to I join English Institute. Very good, very good, very good, Tarun. Now, Sheikh Nasir. Sir, Yes. Yeah. Tarun, yes, carry on. Okay.
Now, Sheikh Nasir. जी सर. Yeah. Hello. Yes. Please tell me 3 to 5 Sir, activities my you do name is every day. Sheikh Nasir. Yes. जी सर. Yeah. सर वैसे वो ज्यादा इंग्लिश बोलने तो आता नहीं, बट जो बेसिक मुझे आता है सर, माई सेल्फ सर, वही बोल सकता हूँ सर. हाँ, मैं आपको जैसे मुझे केवल क्या मैं आपको बताता हूँ आप कैसे माई बोलोगे. नेम इज. नहीं, मुझे आप अपनी कोई 3 to 5 डेली जी सर. एक्टिविटीज बताओगे जो आप रोज करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप अपने को क्या बोलोगे, आई करके बोलोगे, और आप जैसे क्या करते हो, जो एक्शन है ना उसको इंग्लिश में बोल दोगे. जैसे आप ऑफिस जाते हो तो आप बोलोगे आई, जाने को बोलोगे गो, और कहाँ जाते हो ऑफिस तो आप बोलोगे आई गो टू ऑफिस. आप अगर जो भी आप करते हो ना डेली एक्टिविटीज वो आपको केवल बोलना है. यस. ठीक है सर. रूटीन बताना है सर, रूटीन. हाँ, रूटीन बताना है, और इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. तो मैं सिंपल प्रेजेंट को क्लियर कर रहा हूँ. रूटीन बताना. इंडेफिनिट टेंस यूज होगा. जी. यस शेख नासिर. सर, आई एम गोइंग टू स्कूल. नो, यू डोंट से गोइंग. ऐसे बोलोगे आई गो टू स्कूल. जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो इससे शो होगा कि आप ये काम करते हो. सर Yes. वो तरुणाकारी होता था. तरुणाकारी नहीं होता, तरुणात्री होता है. नेक्स्ट. अच्छा चलिए काजल. यस. हाँ, जानंजला सर. ओके काजल. सर, आई गो टू होम. यस, वेरी गुड. ओके शेख नासिर, आई एम गिविंग टाइम. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ. आई विल कम आफ्टर. वॉक. ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लीजिएगा देन बताइएगा. यस काजल आर के. थैंक यू सर. Okay, thank you sir, give this opportunity. I have You're eat welcome. food. I have eat don't food. use have. मुझे रेगुलर एक्टिविटीज चाहिए. अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं मतलब कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आप क्या बोल रहे हैं. सो रेगुलर एक्टिविटीज में आपको जस्ट आपको फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. ठीक है सर. ओके. I eat food. एवरीडे क्लास. I eat food. I read. I doing work. I do not doing. सही टाइम ऑफ एक्शन का यूज करना है. जैसे जो मेरा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है रूटीन वर्क एवरीडे, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे तभी मेरे पास राइट आंसर आएगा, क्योंकि सही टाइम ऑफ एक्शन को आपको यूज करना है. यस. I do work. I dance every day. Yes. I take class. Tree campus. Sir, 5 sentence have done. Okay. Very good. Faizan. Yes, sir. Sir, Yes. First of all, I try to say that Yes. that first of all I get up early 7 o'clock in morning. Yes, very good. Then I go to bath. After that I go to fresh for fresh. Then I go to. I get fresh. आप बोल सकते हो. I get fresh. Then I get fresh. Yes. Then I go to coaching. After that I go to study. I go to play. आप सिंपली आप आई प्ले बोल सकते हो. नो नीड टू से गो टू, क्योंकि गो टू आप जब बोलोगे तो सेंटेंस रिपीटेटिव हो जाएंगे. सो सिंपल आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दो. आई प्ले, आई गेट फ्रेश, आई ऐसे करके आप बोल सकते हो. यस फैजान. ओके सर, आई विल ट्राई बेस्ट फॉर. यस फैजान. ओके. डोंट वरी. या फैजान. Yes, sir. Thank you for giving. Okay. Very good. Okay, sir. Ashokan. Yeah, Ashokan. Okay. Ankit Kumar. Yes, sir. Yes, you want to say anything?
Yes, sir. Yeah. I take bath Yes. and then I breakfast. I have या I take breakfast. I take breakfast. एक्शन लेना बहुत जरूरी है. एक्शन वर्ड अगर हम डालेंगे आप तो सेंटेंस रन नहीं करेगा. यस. ओके सर. And okay. And I read English. Read. Yes. फर्स्ट फॉर्म. यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म. इफ यू अगर आप रूटीन डेली के वर्क बताएंगे तो फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे. ओके सर. Sir, ओके. यस. I have completed this, sir. Yes. Before I had completed this, because I go daily to English Institute. Sir, I joined. I completed. Okay, you have completed this course. Yes, sir. Present indefinite. Okay, very good. Now, yeah, Ayat. Hello, good evening, sir. Yes. Okay. I wake up in the morning, 8 o'clock. Yes. Then I take bath, then do worship. Then I go to school. And after that, I take breakfast. Then in evening, I take some classes, tuition classes. And, okay. Okay, very good, Aarti. Very good. Now next, who will speak? Please raise your hand. अभी यहाँ पर क्या है ना, सिंपल प्रेजेंट में आपको केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम आगे आते हैं और अब हम अपना अगला टाइम ऑफ एक्शन सीखते हैं. जो हमारा अगला टाइम ऑफ एक्शन है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है. ये ऑन गोइंग एक्शन है. ऑन गोइंग एक्शन मीन्स जो आप जिस टाइम आप वो एक्शन कर रहे हो उस टाइम बोल रहे हो. तो ऑन गोइंग एक्शन को हम ING फॉर्म लगा के बोलते हैं. जैसे कि ING. तो अब आप जब ING लगाओगे तो ये शो करेगा कि ये वो एक्शन है जो आप अभी कर रहे हो और तब बोल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में, हाँ, जो अभी हो रहा है. यस. फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक कप है और आप चाय पी रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई टेक टी या आई एम टेकिंग टी? I am taking tea. आई एम टेकिंग टी. क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में कप है और आप वो काम कर रहे हो. मैंने कल आपको बताया था एक एग्जाम्पल से कि अभी आप क्लास, जैसे आपका एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है, राइट नाउ, और अभी आपके पास आपका एक फ्रेंड की कॉल आती है. वो फ्रेंड आपको तो नहीं देख पा रहा है, वो फ्रेंड्स दूसरी तरफ है और आपसे मोबाइल पे या फोन पे कॉल कर रहा है और आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो. तो आप आंसर देते हो आई एम टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास. तो जब आप बोलते हो आई एम टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास, तो उधर का जो आपका फ्रेंड है वो समझ जाता है कि आप क्लास में हो और क्लास ले रहे हो. तो ये बात वो कैसे समझ गया, जबकि उसने तो आपको देखा नहीं? सर आई एम टेकिंग इन क्लास ING फॉर्म यूज किया है हमने. हाँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है. हाँ, क्योंकि आपने उसको सही टाइम ऑफ एक्शन का यूज करके बताया. क्या यूज किया आपने? सही टाइम ऑफ एक्शन. मतलब आपने ING फॉर्म लगाई, वो सामने वाला समझ गया कि यस यू आर राइट, तुम क्लास में हो. अगर इस कंडीशन में आप उसको ये बोलते आई टेक माई ऑनलाइन क्लास, था क्या वो अपनी आपकी बात को समझ पाता सही वे में? सर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ पाता. वो आपसे यही कहता है कि मैं मानता हूं कि आप रोज क्लास करते हो, बट अभी क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? वो यही आपसे अगेन क्वेश्चन कर लेता. जैसे वो आपसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप कहते हैं अरे मैं आई टेक माई क्लास. तो कहते हैं या आई नो, मैं जानता हूं यू टेक क्लास, तुम क्लास करते हो, बट व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मैं अभी क्या पूछ रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हो? फिर आप बोलते हो आई हैव टेक माई ऑनलाइन क्लास. अगेन वो क्वेश्चन करता है अरे भाई मैं जानता हूँ कि तुम क्लास कर चुके हो या नहीं कर चुके हो. तो जब आप उसको आई एम टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास, जब आप उसको आई एम टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास बोलोगे तभी वो समझेगा.
यस। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग टू से, मेरी बात का मतलब ये है कि आपको एक सही टाइम ऑफ एक्शन यूज करना पड़ता है सामने वाले को समझाने के लिए, और अगर आपके सामने जो है उसकी भी बात को अगर समझना है तो आपको सही एक्शन पर ध्यान देना होगा। तो एक सही टाइम ऑफ एक्शन आपके सही मैसेज को डिलीवर करता है। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि आप अपने डेली रूटीन बताइए, तो शेख नासिर ने बताया था आई एम डूइंग माई वर्क, जबकि मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि मैंने पूछा था कि आप अपना रूटीन वर्क बताइए कि आप डेली क्या करते हो। तो जब इन्होंने बोला आई एम डूइंग माई वर्क, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे सही मिला कि रॉन्ग मिला? रॉन्ग मिला, क्योंकि उस टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी 3 to 5 डेली एक्टिविटीज। मैं ये नहीं पूछ रहा था कि आप इस टाइम क्या कर रहे हो। तो शेख नासिर अपने आप में सही होते हुए भी उनका जो मैसेज था, जो उनका मीनिंग था, वो मेरे तक रॉन्ग पहुंचा। तो एज ए लिसनर मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। तो इसी तरह से जब आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सही टाइम ऑफ एक्शन यूज कर रहे हो, और सामने वाले की भी जब आप बात को सुनोगे तो वहां पर भी आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है। इजिली आप कनेक्ट कर लोगे। तो नाउ अभी हम कंटिन्यूअस पे आते हैं। तो कंटिन्यूअस में हमारा वो एक्शन होता है जो अभी चल रहा है, इसमें हम लोग इज एम आर और आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। अगर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो इट्स मीन, इसका मतलब होगा कि ये हमारी रेगुलर एक्टिविटीज है, और आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अभी ये काम कर रहा हूं। अब मुझे एक आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। मैं एक यस ओके अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं आप सभी लोगों के सामने, और अब मुझे आप ये बताइएगा इस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस सही होगा। सेंटेंस मैं बोल दूंगा, आपको बस इसके बारे में बताना होगा कि ये राइट है या ये रॉन्ग है। सपोज दैट इनमें से मैं किसी एक स्टूडेंट को ले लेता हूं। मैं आरती का एग्जाम्पल ले लेता हूं। आरती मान लीजिए घर में है और किचन में है और खाना बना रही है, और काजल आती है और पूछती है कि आरती क्या कर रही हो। तो आरती आप क्या आंसर देना चाहोगे उस टाइम? आरती का आंसर क्या होना चाहिए? आई कुक फूड या आई एम कुकिंग फूड? आई एम कुकिंग फूड। I am cooking food. हाँ, आई एम कुकिंग फूड। आई एम कुकिंग फूड क्यों सही रहेगा? क्योंकि वो इस टाइम किचन में और खाना बना रही, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग आई एम कुकिंग फूड। वेरी गुड। अच्छा साहब, एक और सिचुएशन है। मान लीजिए अभी हम बैठे हैं और अभी मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि आप बताइए खाना वाना पकाती है कि नहीं पकाती है, तो इस कंडीशन में आपको अगर ये आंसर देना कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं खाना पकाती हूँ, इस कंडीशन में आप क्या आंसर देना चाहेंगे? आई एम कुकिंग फूड या आई कुक फूड? I cook यहाँ पर आप अपनी एक एक्टिविटीज को बताएंगे। क्या बताएंगे? अपनी एक एक्टिविटीज को बताएंगे कि ये मैं करती हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको फर्स्ट फॉर्म कब यूज करना है और आईएनजी फॉर्म कब यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है जब आप अपनी एक्टिविटीज को बताएंगे, रेगुलर एक्टिविटीज को बताएंगे, रूटीन को बताएंगे या हैबिट को बताएंगे। आईएनजी फॉर्म आप तब यूज करिएगा जब आप वो काम अभी ऑन गोइंग कर रहे हो, मतलब राइट नाउ आप उस एक्शन को कर रहे हो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी क्या बोलोगे? जैसे मैं अभी क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग यू या आई टीच यू? अभी की सिनेरियो में आई एम टीचिंग यू। और अगर मैं रेगुलर में लाऊं कि मैं रेगुलर आपको पढ़ाता हूं, उस सिनेरियो में क्या बोलूंगा? I am teach you. I teach you. So two time of action. Two time of action. You know very well. The first form. अगर मैं आपसे कहता हूँ I teach you, तो एज ए लिसनर आप समझना कि मैं आपको रेगुलर टीच करता हूँ। मैं आज आया हूँ, कल आऊंगा, परसों भी आऊंगा, मतलब रेगुलर मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं रेगुलर आपका एक टीचर हूँ। इस सिनेरियो में मैं फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलूंगा। और अगर अभी का सिनेरियो मैं लूँ, अभी मैं बैठा हूँ, मैं अभी आपको टीचिंग कर रहा हूँ, तो इस सिनेरियो में बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। तो ये दो टाइम ऑफ एक्शन आपके क्लियर हो गए कि नहीं? पहले बताइए। Yes, sir. So now come to the third. मैं तीसरे टाइम ऑफ एक्शन पर आता हूँ। Yes. I have also do it. Okay, very good. I have के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। मैं yes. Sir, but I have an doubt. I have a doubt. Yes. इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे सर? आपने कितने महीने का कोर्स लिया है? बेटा ये अभी रुक जाइए, ये अदर उसमें आ रहा है ना, मैं अभी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ।
आप कॉन्सेप्ट से अलग हटके क्वेश्चन मत करो, जो अभी जो जहां पर जिस कॉन्सेप्ट में मैं हूँ वहां पर क्वेश्चन आप पुटअप कीजिए, वरना टॉपिक मेरा डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अभी मैं 2 सेक्शन में इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, मैं अभी इस पे आ रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया है ना उसी पर ही मैं आ रहा हूँ। अब मैं तीसरे टाइम ऑफ एक्शन पे आ रहा हूँ। तीसरा टाइम ऑफ एक्शन हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जिसमें हम अपने काम को कंप्लीट कर चुके होते हैं रिसेंटली। इसमें हमारा एक एक्शन पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में खत्म होता है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो तीनों टाइम ऑफ एक्शन है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों अपनी अपने में ही रहेंगे। मतलब प्रेजेंट का पास्ट से कोई रिलेशन नहीं, पास्ट का प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं, और फ्यूचर का फ्यूचर से ही रिलेशन रहेगा। मतलब तीनों को मैसअप ना कीजिएगा। तो अब हम प्रेजेंट में जब आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, तो इसमें एक काम हमारा पास्ट में शुरू होता है और उसकी जो एंडिंग होती है, फिनिशिंग होती है, यानी जो काम कंप्लीट होता है वो प्रेजेंट में कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 3 टाइम ऑफ एक्शन आपके सामने क्लियर होंगे। जैसे कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आप बोलोगे आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास एवरी डे। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास। लेकिन अभी 8 PM पे, हाँ 8 PM पे आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उस कंडीशन में आप बोलोगे मैंने अपना क्लास कंप्लीट कर लिया। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे। आप ऐसे बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई ऑनलाइन, आई हैव टेकन माई ऑनलाइन क्लास, या अटेंडेड, आई हैव अटेंडेड माई ऑनलाइन क्लास। जब आप आई हैव अटेंडेड माई ऑनलाइन क्लास बोलोगे तो जो सामने वाला है वो समझ जाएगा कि तुम इस क्लास को अटेंड कर चुके हो। अब देखिए, यानी कि तुमने ये काम कंप्लीट कर लिया है, ये काम फिनिश कर लिया है, ये काम हो गया है। ये शुरू पास्ट में हुआ था बट खत्म प्रेजेंट में हुआ है। इसको ऐसे समझिए। अभी फिर से वहीं से कोई कॉल करता है आपको, अब वो आपको देख नहीं रहा है। अब आपको 8 बजे कॉल करता है और पूछता है कि क्या चला क्या नहीं। अब आपको उसको बताना है कि आई हैव कंप्लीटेड माई ऑनलाइन क्लास। तो वो ये समझ जाएगा कि अब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर चुके हो। वो कैसे समझा इस बात को? आपने कह दिया आपने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, वो समझ गया कि अब आप क्लास अटेंड करके फ्री हो गए हो। तो लगती है। और जब आप उसको बोलोगे कि आई एम अटेंडिंग, तो वो कहेगा अच्छा अच्छा तुम अपना क्लास अटेंड करो। तब वो ये समझेगा कि आप क्लास के अंदर हो, क्लास कर रहे हो। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हम अपना कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे हाथ में प्लेट है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? I am eating my food. I am eating food. अब यही फूड मैंने कंप्लीट करके प्लेट को किनारे रख दिया और मैं बैठ गया। I have eaten my food. I finished my food. I have eaten my food. Have eaten मतलब थर्ड फॉर्म। यानी हैज हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म जब लगाना है, जब आप हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वो परफेक्ट में आता है। दैट्स मीन कि ये काम आपने फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हाँ, इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये काम हमारा प्रेजेंट में ही कंप्लीट होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये काम हमारा शुरू जरूर पास्ट में होगा, लेकिन ये फिनिश कहाँ होगा? ये फिनिश प्रेजेंट में होगा। गॉट इट? जैसे कि अगर अभी ऐसे समझता हूं मैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था और मैंने कहा था आरती किचन में है और वो खाना पका रही है। इस सिनेरियो में आरती क्या बोलेगी? आई एम कुकिंग फूड। उसके बाद वो खाना पका चुकेगी और उसको टेबल लेवल पे लगा देगी, या खाना पका के किचन से बाहर आ गई, खाना पका के किचन से बाहर आ गई और मम्मी ने अगर उससे पूछा कि चलो खाना वाना बन गया, इस सिनेरियो में वो क्या बोलेगी? आई कुक फूड, आई एम कुकिंग फूड, या आई हैव कुक्ड फूड? I am cooked food. I have cooked food। जब वो ये बोलेगी तो जो भी जिसने भी क्वेश्चन किया था वो ये समझ जाएगा कि खाना पक गया है। ठीक है? यस मोहम्मद जैन, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? सर आई एम कुकिंग फूड कंप्लीट। नहीं, आई एम कुकिंग फूड मतलब ये काम तुम कर रहे हो। आईएनजी फॉर्म ये शो करता है कि ये काम हो रहा है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये शो करता है कि ये काम आप कर चुके हो। जो आप काम फिनिश कर चुके हो उसमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे। सर जैसे किया है, लिया है, दिया है, और थर्ड फॉर्म यूज होगी। यस सर, हिंदी हाँ, हिंदी में लिया दिया, बट हम लोग उस तरीके से नहीं सीखते हैं।
क्योंकि हिंदी से जब आप कभी भी सीखोगे ना तो आप कभी इंग्लिश अच्छी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि लिया है दिया में ही पड़े रहोगे। एक्शन पर ध्यान देना है आपको। अगर यू वांट टू स्पीक इन फ्लो देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन एक्शन, मतलब एक्शन को ध्यान देना है, उसके टाइम ऑफ एक्शन पर ध्यान देना है। टाइम ऑफ एक्शन इज जो काम कंप्लीट हो चुका है। सर मैं सर हाँ। इंग्लिश तो इंग्लिश बनाना सीखती हैं। हेलो यस सर, आई एम जो यूज होगा सर अपने लिए यूज होता ना सर, जब कर नहीं, रहे हैं जब यूज होता है। क्या चीज हेलो सर आई एम जब हम यूज करेंगे, आई एम गोइंग स्कूल, जब मतलब जब जो आप काम काम कर कर रहे रहे हैं हो, जब आई एम यूज कर लगा सकते हैं सर अपने हाँ, लिए। जब आप वो काम कर रहे हो, जो एक्शन हो रहा है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? जी जी What are you doing now? सर अभी तो अभी आप बैठे पढ़ हुए रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप क्लास अटेंड कर I रहे हो am तो आप sick. बोलोगे आई एम अटेंडिंग, और जब आप क्लास अटेंड कर सर। चुकोगे तब आप बोलोगे आई हैव अटेंडेड। आई एम अटेंडिंग क्लास। हाँ, और जब आप क्लास अटेंड कर सर, चुकोगे तो बोलोगे मुझे क्वेश्चन आई हैव पूछना है। अटेंडेड माय क्लास। अच्छा, जैसे ऐसे समझिए, मैं आपको एक वर्क देता हूं और वो वर्क जो है आप कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम डूइंग या आई डू या आई हैव डन? I am doing. आई एम आई एम डूइंग। और जब वो वर्क आपका पूरा हो गया तब आप क्या बोलोगे? आई हैव डन। तो अब यहाँ पे 3 टाइम ऑफ एक्शन समझिएगा। हैव और हैज कब लगेगा? हाँ, सर, हैव और इसमें हैज have लगता है, मैं और आपको has बता में देता हूँ। confusion देखिए, होता है। आई के साथ हैव लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। प्लूरल जानते हैं ना? लगता है सर, आप हैज का तो बता ही नहीं रहे सर। हाँ, हैज जो होता है वो ही शी और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। सिंगुलर समझते हैं जो एक होता है, सिंगल, आई को छोड़कर, जैसे ही हो गया, she हो गया, और एक हो गया कोई। तो अब मुझे बोलने दीजिए, आप लोग अपना माइक म्यूट करिए। ही शी और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जो एक है उसके हैज लगाएंगे, और आई और जितने भी प्लूरल हैं जिसमें यू आता है, वी आता है, दे आता है, जितने भी प्लूरल मतलब कई लोग हैं, उनके साथ हैव लगाते हैं। जैसे अगर आप किसी अपने फ्रेंड की बात करेंगे तो उसको ही या शी लगा के बोलेंगे, तब आप उसमें हैज लगाओगे, तब आप बोलोगे ही हैज या शी हैज, क्योंकि वो सिंगुलर है। लेकिन जब कई लोग होंगे, जैसे दे हो गए, तो आप दे हैव बोलोगे। यू भी कई लोगों को शो करता है, प्लूरल को यू हैव। वी कई लोगों को शो करता है, वी हैव। और प्लूरल तो प्लूरल है ही है, तो प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज, ये ध्यान रखिएगा सर। तो हाँ, आप सर प्रैक्टिस करवा दिया करो सर डेली, जैसा आप हिंदी में बोलेंगे हम उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। नहीं, ट्रांसलेट वाला काम नहीं करना है बेटा, ये बहुत रॉन्ग वे होता है इंग्लिश सीखने का। कभी भी आपको अगर हम हिंदी बोलें और उसको आप ट्रांसलेट करके बोलेंगे, नहीं, सिचुएशन से इंग्लिश बोलिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे 3 एक्टिविटीज बताइए, तो वो फौरन इंग्लिश में ही बोलना है। देखिए, कभी भी आप जब हिंदी से इंग्लिश सीखोगे ना, कि मैं जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग, आ रहा हूँ, इसको नहीं, तो आप कभी आप अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ये मेरी बात आप नोट कर लो। अच्छी इंग्लिश आपको सीखना है तो उसको फर्स्ट टाइम अपने माइंड में ही क्रिएट करके बोलना होगा। कल मैंने उस दिन पहले दिन यस सर। सर हेलो सर। ये वजह सर कहाँ से बोल रहे हो आप? कहाँ रहे? तो इस तरह से हमारे 3 टाइम ऑफ एक्शन क्लियर हो गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, अभी हमारा क्लास ब्रेक होगा उसके बाद, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 और टाइम ऑफ एक्शन बताऊंगा। तो ये 3 टाइम ऑफ एक्शन आप समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर, बट आई हैव क्वेरी सर। यस। और सर, पीपल के साथ क्या यूज करना चाहिए? प्लूरल पीपल हो गया हैव, ना, पीपल हैव होगा, पीपल हैव होगा क्योंकि प्लूरल होगा। प्लूरल आप, मैंने शॉर्टकट में बता दिया, सिंगुलर मतलब हैज, प्लूरल मतलब हैव। अब जो भी चीज प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रही है वो हैव आएगी, जो भी चीज सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रही है हैज आएगी। दिस इज द सिंपल मेथड। तो पीपल जो होता है वो कई लोगों को करता है तो हैव लगेगा। गॉट इट सर? यस हाँ, यस सर मुझको Yes, सर sir. एक डाउट है Yes, sir. सर। यस सर पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में यस हाँ हाँ
सर एक डाउट है देखिए, सर, पास्ट परफेक्ट में बताइए बताइए। पास्ट, जैसे अरे सर पास्ट में इंडिया, भी मैं कहाँ आया हूँ, मैं भी जहां पर हूँ वहां से आप क्यूरी करिए बेटा। सर पास्ट में हम एक्चुअली कल सर आएंगे, तब कल आप पास्ट में कल आएंगे हम, आई कल आप फर्स्ट टाइम पास्ट ठीक फॉर है, अभी पास्ट नहीं भी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, कल हम लोग पास्ट में आएंगे, मतलब कल हम इसको टॉपिक को पास्ट का कवर करेंगे, तो वहां पर आप क्यूरी लाइएगा अपनी, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो तीनों को एक बार मेमोराइज करा देते हैं। द फर्स्ट आपको क्या करना है, इंडेफिनिट, जिसमें आप रेगुलर एक्टिविटीज दोगे, फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलोगे। सेकंड, और ये मैं क्लास पहले कर चुका हूँ, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा इनके सारे डिटेल से पूरे क्लास पढ़े हैं। जिनको अभी नहीं, जो लोग नया ज्वाइन हुए हैं वो लोग यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पे ये सारे क्लास पढ़े हुए हैं, आप वहां पर उनको वॉच कर लीजिएगा। हाँ, यूट्यूब पे, ठीक है, सारे क्लासेस पढ़े हैं, तो आपको वहां पे डिटेल से, आज तो मैं मेमोराइज करा रहा था क्योंकि ये मैं क्लास पहले कर चुका हूँ, ये सब टाइम ऑफ एक्शन की क्लासेस, बट यहाँ पे कई स्टूडेंट नए आए थे तो उनको समझाने के लिए मैं ये बस बता रहा हूँ। तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे,